आप चाहते हैं ना लाइफ खुशहाल हो जाए, ज़िंदगी में से गम के साए छट जाएं, 9 इंजेक्शन देता हूं आपको। पहला इंजेक्शन क्या कि बिल्कुल सादा हो जाओ, बिल्कुल ही सादा हो जाओ। सादा कपड़े, सादा जूती, सादा रहन सहन, हर चीज़ अपनी बिल्कुल बिल्कुल सादा हो जाओ ज़िंदगी के अंदर। ये है पहला इंजेक्शन आपको। दूसरा इंजेक्शन ज़िंदगी का, अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए प्लान आउट ना करो। यानी आप ये मत सोचो कि मेरी औलाद बड़ी होगी तो मेरा ख्याल रखेगी जब मैं बड़ा होऊंगा। ये एक जुआ है, एक सट्टा है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी तुसी सट्टा लाते हो ना, इसी तरह ये एक जुआ है, सट्टा है। ये प्लान करना कि आपकी औलाद जो है वो अच्छी निकलेगी और आपका ख्याल रखेगी। चलो आपकी औलाद तो अच्छी निकल आएगी, लेकिन ऐ की गारंटी कि जी नूह ले आंदी है वो भी चंगी औलाद है, कोई गारंटी तो नहीं ना इस चीज़ की। इस वजह से अपना बुढ़ापा हमेशा अपने सर पे प्लान करना है। हमने लोगों के सर पे प्लान नहीं करना, बच्चों के सर पे प्लान नहीं करना, नूहा के सिर पे प्लान नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपकी औलाद बहुत ही अच्छी निकल आती है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही अच्छी निकल आती है आपकी औलाद, बिल्कुल तुहाडे पैर धो के पींदी है। लेकिन फिर भी आप एक बात सोचो, जब बंदा पैसा नहीं कमा रहा होता ना तो उसकी आंख ऐसे अक्कड़ के नहीं चलता है, ऐसे नीची आंखें करके चलता है। हर वक्त उसकी आंखें नीचे लगी रहती हैं। तो औलाद के नीचे लगना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं है ना। मतलब सारा उम्र किया, काम किया, कमाया, उसके बाद औलाद के नीचे लग जाना, ऐ कोई मतलब जेब नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। अब तीसरा जो पॉइंट है ना, ये लिंक है पहले पॉइंट से। यानी सादा कैसे होंगे? क्योंकि सादा इसलिए होंगे कि हमने लोगों को दिखाना है, इसलिए हम फैशन करते हैं। लोगों को दिखाना है इसलिए बड़ी गाड़ी लेते हैं। लोगों को दिखाना है इसलिए हम एक्टिविटी करते हैं। इस वजह से लोगों को दिखाना छोड़ दो। यानी खसमा नु खान जो लोग मर्जी सोचन, ये सोचना ही छोड़ दो कि लोग क्या सोच रहे हैं, तभी आप सादा हो पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि लोग मेरे कपड़ों को देख रहे हैं, मेरी जुत्ती नूं देख रहे हैं, मेरे फैशन नूं देख रहे हैं, मैं मम्मी डैडी या बन के फिर रहे हैं, मैनू देख रहे, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बंदे को आपकी परवाह ही नहीं है। किसी बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, तो तुहानू भी फ़र्क नहीं पाना चाहता। कसमा नुकान बिल्कुल लोगों के ऊपर तवज्जो देना बंद कर दो। ये तीसरा इंजेक्शन है। चौथा इंजेक्शन क्या है? अपनी ज़िंदगी में अपने जो रिसोर्सेज है ना, वो आपने, मैंने बताया ना, सादा लाइफ गुजारनी है। बिल्कुल सादा, मतलब बिल्कुल ही सादा हो जाना है हर चीज़ के अंदर। अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर बिल्कुल सादा हो जाना है। तो चौथा मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ये सारा कुछ हमने करना है, हर तरफ से हमने लोगों का भी ये देखना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन साथ हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अपनी जो भी इनकम आती है उसमें से 40% बचा के 40% आपने उसको रिलीजियसली, बिल्कुल उसको मतलब कि समझना है कि आपका पैसा है ही नहीं। आपने ये समझना नहीं आपके बुढ़ापे का पैसा है, या बुढ़ापे में जो आपने अपनी अक्कड़ मेंटेन रखनी है, अपनी शान मेंटेन रखनी है, सर उठा के चलना है, उसका पैसा 40% निकाल के आपने इन्वेस्ट करते जाना है। किसके अंदर? एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते जाना है। एसेट कौन से हैं? जैसे प्रॉपर्टी है, 4 तरह के एसेट होते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी एसेट है, जैसे आपकी कमोडिटी एसेट है जिसमें सोना गोल्ड आ जाता है, जैसे आपका बिजनेस एक एसेट है, जैसे आपका पेपर मनी वो एक एसेट है। ये 4 तरह की एसेट क्लास है। तो पेपर मनी में नहीं रखना है, इसके अलावा किसी भी एसेट के अंदर हमने उसको इन्वेस्ट कर देना। ये तो हमारा हो गया चौथा रूल। 5वां रूल क्या है? शादी करनी अपनी, शादी करनी अपने बच्चों की, शादी करनी किसी और की, बिल्कुल खर्चे मत करो उसके भाई इतने ज़्यादा। मतलब शादी करने से पहले 15-20 लाख का घर सेट करो। कोई कसम खादी है कि घर ज़रूर सेट करना है, ज़रूरत है इस चीज़ की। उसके बाद खर्चे करो, ये करो, लोगों ने आना है। आपके जो मेहनत के साथ कमाए हुए पैसे हैं उसको खा के, पी के, हजम करके, डकार लेके निकल जाना है। और उसके बाद आपने पूरी उम्र कभी इसका कर्जा, कभी इसका कर्जा, कभी इसका कर्जा, धक्के खाते फिरना, बोंगे दिहाड़े धक्के खाते फिरना। गर्मी भी आपको पता इतनी, आप रूलते फिरना है, मंथ एंड पे जलील होना अगले पूरे 2-2 साल। क्या ज़रूरत है? शादी को बिल्कुल सादा कर दो। मतलब जो निकाह बच्चे का हो रहा है, अपना हो रहा है, किसी घर में हो रहा है, बिल्कुल ही सादा कर दो। अगर ज़्यादा ही आपको वो आई हुई है ना, तो उसके लिए फिर उसको कोई चीज़ है सेट लेके दे दो। कोई बच्चे को कोई ला भी है तेरे नाम कार ऐ लाता है, ऐ करता। मतलब अगर ज़्यादा ही आपको खर्चा करने की आई हुई है तो क्या ज़रूरत है लोगों को खिलाना? तो स्वाब मिलना है, कोई स्वाब नहीं मिलना ना। 5वीं चीज़ आपने क्या करनी है?
लोगों के शादी पे जो खर्चे करते हैं, मतलब शादी किसी होर दी, फलां दी शादी, मेरे दोस्त के अगे दोस्त दी, या ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ, या ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ शादी, ਤੇ सूट कोट पैंट तुसी पाया आ, मतलब नवा जोड़ा तुसी लिया, नवी जुत्ती तुसी ली। पहला क्या होता था, ईद दिहाड़े सिर्फ कपड़े मिलते थे, मतलब पूरे साल, अभी आप सिर्फ ना 15 के साल पीछे चले जाएं, 15-20, सिर्फ ईद पे कपड़े मिला करते थे, वही ऐशी हुआ करती थी हर किसी के, यार ईद पे जोड़ा मिल गया। अब हाँ जी शादी है तो मैंने ये जोड़ा लेना, मेहंदी के लिए अलग लेना, तो वलीमे लिए अलग लेना, तो फलाने लिए अलग लेना, तो टमकीने उन्हें तुहानू इनाम दे देना, मैनू दस कोई इनाम लभना तुहानू इस चीज़ का, कुछ नहीं मिलना आपको उस शादी के पे खर्चा करने। जो कपड़े, एक दो अच्छे कपड़े रखे हुए आपने, एक आध रखा होता है ना, हर किसी ने एक दो सूट अच्छे रखे होते हैं मीटिंग के लिए पहन, उसको पहन के जाओ यार, किसी बंदे को आपकी परवाह नहीं है, तुसी बहुता अपने आप नू सिर ते ना चढ़ाओ, कोई बंदा तुहानू कोई टेंशन टूशन किसी दी तुहानू किसी बंदे नू नहीं है। 7वां इंजैक्शन क्या जिंदगी का, 7वां इंजेक्शन क्या कि एक स्किल ले लेनी है, कोई भी अच्छी, कोई भी एक स्किल लेके उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाना है, कोई भी एक स्किल, चाहे वो बिजनेस करने की स्किल है, चाहे वो आईटी स्किल है, चाहे वो डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर, मतलब कोई भी एक स्किल को लेकर ना उसके अंदर पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाना। पैसा जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें करने से नहीं आता, पैसा एक चीज़ को बहुत अच्छा करने की दुनिया आपको पैसा पे करती है, ये ट्रिक है। 8वां क्या है, जब आपके ऊपर उधार चढ़ जाए, पहले तो उधार चढ़ने नहीं देना। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपया जेब में है, 1000 रुपया, ठीक है, और महीने की तारीख आ गई है 25, 1000 रुपया जेब में है, दिल करेगा कि यार जाके ना ज़बरदस्त या पिज़्ज़ा तो खा के आइए यार, ज़रा नूडल जे बड़े चंगे आए हैं, ज़रा चेक करिए, या चिकन पिज़्ज़ा जाके एक दो रेस्टोरेंट का जाके चेक करके आने, बड़ी मतलब एक बिल्कुल थलथली जी मच्छी हुई है आपके अंदर, मछती ना इस तरह अक्सर। पैसा 1000 है, क्या करेंगे यार, 2000 इससे मांग लो, 3000 इससे मांग लो, कोई क्रेडिट कार्ड पे चढ़ा लो, जाके 5-6 हज़ार का खाना खाया ना, बिल्कुल आपका हक नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि पैसा अपने हक का खाना है। हक का कौन सा है, जो आपके जेब में है। जो पैसा आपके जेब में नहीं है ना, उसको खर्चना नहीं है हमने, वो आपका नहीं। जो सैलरी 30 को आनी है वो आपकी नहीं है, वो आपकी तब होनी है जब वो आपके अकाउंट में आ जानी है, आपकी जेब के अंदर आ जानी है, तब वो आपकी होनी है, अदरवाइज वो आपकी नहीं है। आपने उसको अपनी नहीं समझना। उधार लेके होटल पे खर्चा नहीं करना, उधार लेके किसी के ब्याह पे पैसे पा के नहीं आने, उधार लेके किसी के जाके इधर उधर खर्चे मर्चे नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, मैं आपको बता रहा हूँ। और 9वां पॉइंट क्या है कि जिंदगी के अंदर जितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके मामे, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके ये, उनको नो करना सीख लो। नो करने का मतलब नहीं कि हर बात पे नो करो। नो का मतलब है कि जी जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में नहीं है, जो चीज़ आपके इंटरेस्ट पे नहीं है, उसको नो करना सीख लो। ना करना अपना एम बना लो। अगले बंदे को लारे भी ना दो। आप लारे देते हो ना, मैं देता, मैं अब पैसे किसी ने मांगे मैं अभी देता हूँ, मैं इससे पूछ के देता हूँ, अभी देता हूँ, लेट करी जा रहे हो। अगला बंदा भी जलील हो रहा है तुहाडे पीछे, फिर वो ज़्यादा गुस्सा करेगा। उन्होंने उस वेले दसो भाई, नहीं पैसों तो इलावा भाई तू जो कराना करा ला। अगर तू कहना मैं तेनों नप दिना, तेरा सिर दबा देना, तेरी टेंशन टूशन काम कर देना, ए पैसे मेरे को हजे इस टाइम नहीं है। मतलब नो करना मतलब कि नॉर्मली बना लो। उसके बाद वो बंदे से जाके मतलब रिश्तेदारी तोड़ो ना, फ्रेंडशिप तोड़ो ना, बंदर या मुंह बना के ना, फिर वो बिल्कुल जाके जफ्फी पा के सलाम दुआ करके खुले डुल्ले हो के उस बंदे से जाके मिले।